प्रभु आज हमें छूने पर, आज हमारा गीतों गाना, स्तुति करना केवल उसी की महिमा के लिए होने वाला। आइए हमारे शरीर का पवित्र जीवित और उसको भावता हुआ बलिदान करने के लिए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें कि उस प्रभु का हमें आगे बढ़ाने वाले, हमें अगुवाई करने वाले, हमें गाना बजाना सीखना सिखाने वाले। आइए हम हमारे जीवन का संपूर्ण और जब उनके हाथों में सौंप दें।
कितना मजबूत के साथ बैठे थे आगे कितना मधुरता है प्रभु तेरे आंगन में वास करना आंगन में वास करना कितना मधुरता है प्रभु तेरे आंगन में वास करना
यीशु के छूने से हम चंगे हो जाते हैं और यीशु के हमारे जीवन में आने से हमारे सारे बदकार यानी सारे गलत काम बदल जाते हैं। वो महान परमेश्वर है, वो हमें योग्य बनाने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत और हमें योग्य परमेश्वर है। आइए उसका हम गुणगान गाइए, उससे हम आभार स्तुति के रूप भेंटों को हम उसके चरणों में हम चढ़ाएं, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है जो हमें प्यार कर सके। वो भला परमेश्वर है, वो मूर्खों को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है। आइए हमारे जीवन की
सर्वशक्ति राज परमेश्वर आज हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। पूरी रात हमारे जीवन को आपने संभाला है और पिता आज हम जीवित है वो तो आपकी कृपा है पिता। पूरा सप्ताह हमारे जीवन को आपने संभाला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम जहाँ भी गए पिता परमेश्वर आजा आपकी सुरक्षा नीतियाँ हमारे जीवन पर बनी रही, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इस पिता सुंदर सुबह के समय पिता परमेश्वर आजा आपकी आराधना और गीतों में अपना अगुवाई किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक के जीवन को आपने छुआ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आपकी कृपा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में नहीं होती जा रही है पिता। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हम निराशा में हो, दुखी हो पिता, परंतु आप हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हम कैसी भी परिस्थिति में है पिता, परंतु आपके वचनों ने हमें थामे रखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने हमें त्यागा नहीं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हमारे जीवन का जो वचनों से आप भर दीजिए, जो उत्तम भाग अभी हमारे सामने है पिता। दास को आप बहुत ऐसा हमारे बीच में उपयोग कीजिए पिता। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप हमारे साथ बात कीजिए। हर एक जो वचन आपकी ओर से आने वाला है, वो हर एक वचन समझने के लिए, सुनने के लिए पिता हमें आप समझ सकती है पिता परमेश्वर आजा। वो वचन पिता हमारे जीवन में पापों को दूरने के लिए काफी है पिता। जो आपकी ओर से आने वाला है पिता, हमारे जीवन को आप जांचिए पिता। जिसकी बात की हमारे जीवन में कमी है पिता, वो बातें हमारे जीवन में वचनों के द्वारा पूरी कीजिए पिता। जो कोई यहाँ पे निराश है, वो परिवार की परिस्थिति नहीं अच्छी नहीं है पिता, वो पिता हर एक के विचारों को आप जानते हैं पिता, उनकी दशा को आप जानते हैं पिता। आज के वचनों के द्वारा हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए, हर एक के मन को आप जांचिए पिता। हर एक के मन को पिता आप आपके वचनों से आप भर दीजिए, आपके शांति और प्रेम से भर दीजिए पिता। हालेलुया लॉर्ड पिता। और पिता ये पूरी कलीसिया का आगे का कार्य मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आपकी उपस्थिति में हमें बने रहने के लिए अगुवाई कीजिए पिता। हालेलुया लॉर्ड। कलीसिया का प्रथम से आखिर का सभी कार्य मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। Praise the Lord. Hallelujah. तो आज का दिन फादर्स डे, क्या क्या है? फादर्स डे। हालेलुया। तो आपके जो पिता है उसको आपको याद करने का है, उनके लिए प्रार्थना करने का है। भजन संहिता 103 और 13 में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता का हृदय के परमेश्वर क्या करता है? हमारे ऊपर दया करता है। क्या करता है? दया करता है। ओके? और हम कितने भी बुरे हो जाए, लेकिन जैसा उड़ाऊ पुत्र पाप में कहाँ पर गया? पाप में परमेश्वर पिता से दूर हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा उसको क्या किया? दया बताया और फिर से अपने घर में उसको शामिल कर दिया। ओके? सो पितृत्व जो है, फादरहुड, परमेश्वर द्वारा दिया गया सबसे महान वरदानों और उत्तरदायित्व में से एक है। ओके? बाइबल हमें सिखाती है कि पृथ्वी के पिता
स्वर्गीय पिता के चरित्र को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। और एक धर्मी पिता अपने प्रेम, विश्वास और अनुशासन, बुद्धि और प्रार्थना के द्वारा पीढ़ियों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर पितृत्व, परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो हमें हमारे जीवन में वही बातें चाहता है, जैसा वो है वैसा हमारे अंदर उसकी गुण और स्वभाव को हमारे अंदर वो डालना चाहता है। ओके, तो पहली बात, एक पिता का बुलावा अपने बच्चों से प्रेम करना है। ओके, एफएससी 6 और 4 में लिखा है, हे पिता लोगों, अपने बालकों को तंग न करो, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ओके, तो यहाँ पर अपने बच्चों से प्रेम करना ये पिता का क्या है, एक मुख्य जिम्मेवारी है। और उसमें 3 बातें। पहली तो है बालकों को तंग मत करो। ओके, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा पिता बने कि हमारे बच्चे हमारे से तंग न हो जाए। और दूसरा लिखा है, उनको क्या करना है, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना। यानी कि आपके पिता को आपको देखना है। ओके, आपके पिता आपको प्रभु की शिक्षा में आपको बढ़ाना चाहिए। इसमें परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ाना चाहिए और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना। ओके, सिर्फ प्रशंसा ही नहीं, लेकिन उसके साथ क्या देना है, चेतावनी देना है। पिता शिक्षा भी देता है परमेश्वर की, और क्या देता है, चेतावनी भी देता है। ओके, और उसके द्वारा वो अपने बच्चों के पालन पोषण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बच्चों को यहाँ पर पिता का प्रेम नहीं मिला होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है। ओके, और यहाँ पर आप इसीलिए है कि परमेश्वर आपको प्रेम देने के लिए। ओके, यदि आपका पिता नहीं है तो यहाँ पर परमेश्वर आपको उसकी शिक्षा के द्वारा आपको बढ़ाना चाहता है। ओके, चेतावनी के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है, आपका आत्मिक जीवन का पालन पोषण करना चाहता है। और इसीलिए आपके शारीरिक जो पिता है उसका सम्मान करिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका आदर करिए, क्योंकि वो आपको प्रेम करते हैं। ओके, एक पिता को अपने घर में प्रेम, सुरक्षा और स्वीकार्यता का वातावरण बनाना चाहिए। ओके, ये पिता की जिम्मेवारी है। दूसरा, परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा देना। व्यवस्था विवरण पुस्तक 6 और 7 में लिखा है, इन बातों को अपने बाल बच्चों को समझाना। कौन सी बातों को समझाना है, परमेश्वर के जो वचन वहां पर है। ओके, परमेश्वर के वचन की शिक्षा, उठते बैठते चलते फिरते क्या करना है, आपके बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा उनको देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके कपार के ऊपर, ओके, उनके हाथों के ऊपर परमेश्वर के वचन की शिक्षा को उनको हमें देना है। ओके, और इसीलिए दूसरी बात, परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा देने का काम परमेश्वर ने माता पिता को दिया है। इसीलिए आपके माता पिता आत्मिक होने चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले, वचन को पढ़ने वाले, संगति करने वाले, परमेश्वर को प्रेम करने वाले। जब आपके माता पिता अच्छे हैं तब वो परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा आपको देंगे। ओके, एक पिता अपने घर का प्रथम आत्मिक शिक्षक होता है। ओके, तीसरी बात, रक्षा और प्रबंध करना। पहला तिमोथी 5 और 8 में क्या लिखा है, यदि कोई अपनों की और विशेषकर अपने घरवाले की चिंता न करे तो उसने विश्वास से मुकर कर
अविश्वासी से भी बुरा काम किया है। तो एक पिता का काम केवल आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं है, लेकिन भावनात्मक और आत्मिक सुरक्षा भी देना है। ओके, मालक को सिर्फ, बच्चे को सिर्फ कपड़ा नहीं चाहिए, बराबर, रोटी नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए उसको? आत्मिक सुरक्षा चाहिए, शारीरिक सुरक्षा चाहिए, भावनात्मक सुरक्षा चाहिए। जब आपका बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, बाहर जब वो जाता है असुरक्षित महसूस करता है, तब आपको उसको मनोबल को मजबूत बनाना, ओके, उसको इंकरेज करना है, ओके, और उत्तेजन देने का। और इसीलिए प्रियो, ये तीसरा काम जो है पिता का रक्षा और प्रबंध करने का काम है। ओके, उसके बाद जो आत्मिक सत्य हमारे सामने आता है, परिवार परमेश्वर की पहली संस्था और पिता उसका पहला सेवक है। परमेश्वर ने आदम को परिवार का प्रधान दिया। पहला परिवार परमेश्वर ने आदम और हवा को चुना, और परमेश्वर ने आदम को पिता बनाया और हवा को माता बनाया, ताकि वह अपने घर में परमेश्वर की इच्छा को स्थापित करे। जब पिता परमेश्वर के साथ चलता है तो पूरा परिवार आशीषित होता है। बाइबल में वो सब हम लोग आगे देखेंगे कि परमेश्वर हेड, जो मुखिया है, वो महत्वपूर्ण है। परिवार में मुखिया महत्वपूर्ण है। ओके, यदि ये सिर अच्छा नहीं है, बराबर, तो घर में सारी बातें अव्यवस्थित हो जाएगी। और इसीलिए सिर, मुखिया, सिर, घर का मुखिया जो है वो आत्मिक और परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला होना जरूरी है। यहाँ पर एक धार्मिक पिता की कौन सी विशेषताएं? पहली है नीति वचन 20 और 7, वह परमेश्वर का भय मानता है। ओके, गॉडली फादर, एक आत्मिक पिता परमेश्वर का भय मानने वाला होता है। नीति वचन 20 और 7 में लिखा है, क्या लिखा है? धर्मी जन अपनी खराई से चलता है, उसके पीछे उसके लड़के धन्य होते हैं। जो पिता परमेश्वर का आदर करता है उसका जीवन उनकी संतानों के आशीष बन जाता है। ओके, तो जैसा आप एक पिता के नाते, आपका परिवार में आपका पति जो और आपका बच्चे का जो पिता है, बराबर, यदि वो परमेश्वर का भय मानने वाला है तो आपके बच्चे जो है वो क्या होंगे? आशीषित बन जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है? आपके पति के लिए प्रार्थना करना है, और आपके जो बच्चे लोग हैं, आपके पापा के लिए, आपके पिताजी के लिए प्रार्थना करना है। क्या करना है प्रार्थना? कि मेरा पिता क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय मानने वाला। हालेलुया। जब आपका पिता परमेश्वर का भय मानने वाला बनेगा, तब आप और आपका जो जनरेशन है, आपकी पीढ़ी है, वो परमेश्वर आशीषित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपका दिन है। हालेलुया। बच्चे लोग, आपको आपके पिता को लिए प्रार्थना करना है। क्या करना है? कि परमेश्वर मेरा पिता परमेश्वर का भय मानने वाला बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा सत्य, वह उदाहरण बनकर नेतृत्व करता है। पहला कुरिन्थी 11 और 1, पौलुस कहता है, तुम मेरे अनुकरण करने वाले बनो जैसा मैं मसीह का हूँ। यहाँ पर पौलुस जो है एक आत्मिक पिता के नाई वो कहता है कि तुम मेरा अनुकरण करो कि मैंने भी मसीह का अनुकरण किया है। ओके, बच्चे पिता की बातों से कम और उसके जीवन से अधिक सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बच्चे लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हैं उससे वो सीखते हैं। आप कितना भी बोलो वो लोग सुनने वाले नहीं। ओके, और इसीलिए आपको करके दिखाना पड़ेगा, प्रार्थना करके दिखाना पड़ेगा, बाइबल पढ़ के दिखाना पड़ेगा, परमेश्वर के पीछे चल के दिखाना पड़ेगा, तब आपसे वो सीखेंगे। ओके, तो आपके पिताजी के लिए आपको प्रार्थना करना है कि वो आपके लिए क्या बने? उदाहरण रूप बने। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा वो बोलते हैं वो करने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। या करें और बाद में वो बोले,
ऐसा आपका पिता का जीवन होना चाहिए। तीसरी बात, तीसरा गुण आपके पिताजी के अंदर होना चाहिए, वह दयालु और करुणा में होता है। जैसे पता चलता आपने पढ़ा 103 और 13 में पढ़ा, हमारा पिता कहना कैसा होना चाहिए, दयालु और करुणामय होना चाहिए। एक धर्मी पिता कठोरता से नहीं बल्कि प्रेम समझदारी से व्यवहार करता है। आपका पिता कैसा होना चाहिए, या मुझे कैसा बनना चाहिए, एक दयालु और करुणामय पिता बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर पिता का ही गुण है, ओके, और ये गुण हमारे अंदर आना चाहिए। आप लोग आने वाले दिनों में आप भी एक पिता बनने वाले हो, बराबर, और अभी आप क्या है, बच्चे हैं, तो आपका पिता से आपको सीखना है। एक दयालु पिता का स्वभाव के लिए आपको प्रार्थना करना है कि मेरा पिता कैसा होना चाहिए, दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए और समझदारी से भरा होना चाहिए। चौथी बात, चौथा गुण जो है वह प्रेम से अनुशासन देता है। इब्रानी 12:6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उससे ताड़ना भी देता है। चौथी बात, वह प्रेम से अनुशासन देता है। अनुशासन दंड नहीं है बल्कि चरित्र निर्माण का साधन है। अनुशासन दंड नहीं है बल्कि चरित्र निर्माण का साधन है, ओके। सो यहाँ पर यदि आपको सर के द्वारा, टीचर के द्वारा जो भी अनुशासन आपको मिलता है, ओके, जब आप पढ़ाई नहीं करते तो आपको क्या मिलता है, अनुशासन का दंड मिलता है। क्या मिलता है, दंड मिलता है कि आप अनुशासन में रहने पाओ, ओके। और वो ये सब किसके लिए है, आपके चारित्र के निर्माण के लिए, ओके। सो यहाँ पर पिता का चौथा गुण ये है कि वो प्रेम से अनुशासन देता है, ओके। जैसे स्वर्गीय पिता हमें डांटता है, सूटी मारता है, बराबर, चिल्लाता है, रिब्यूक करता है हमको, ओके। परमेश्वर हमें ताड़ना भी देता है, लेकिन वो ताड़ना कैसे देता है, प्रेम से देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, कई बार हम लोग बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, विश्वास करना, हमारी कमजोरी आ जाती है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता क्या करता है, हमें शिक्षा नहीं देता, ताड़ना इसीलिए देता है कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, और अनुशासन प्रभु हमारे जीवन में इसीलिए लाता है। जिस घर में प्रेमपूर्ण अनुशासन होता है वहाँ सम्मान और व्यवस्था बनी रहती है, ओके। उसके बाद पांचवा गुण जो है वह अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है। अय्यूब 1 और 5, अय्यूब सवेरे उठकर अपने पुत्रों के लिए होम बलि चढ़ाया करता था। तो अय्यूब एक प्रार्थनाशाली पिता था। कैसा पिता था, प्रार्थना करने वाला पिता था, ओके। वो जानता था कि मेरे मेरे बच्चे लोग हैं, यदि उनके विचार के द्वारा, उनके वाणी के द्वारा उन्होंने पाप कर दिया होगा, तो उनको प्रार्थना करता था, होम बलि चढ़ाता था हर दिन कि प्रभु मेरे बच्चों को माफ कर दे, ओके। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको और मुझे प्रार्थना करना है कि आपका पिता कैसा होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला पिता बनना है। हालेलुया। यदि वो प्रार्थना करने वाले नहीं तो आप प्रार्थना करो कि आपका पिता प्रार्थना करने वाला बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। पिता की प्रार्थनाएं उनके संतानों के लिए आत्मिक सुरक्षा कवच बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए पिता की प्रार्थना संतानों के लिए कवच बन जाती है, और आपकी प्रार्थना पिता के लिए कवच बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। छठी बात, वह एक ईश्वरीय विरासत छोड़ता है। भजन संहिता 145 और 4 में लिखा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक तेरे कामों की प्रशंसा होते रहेगी। सबसे बड़ी विरासत धन संपत्ति नहीं बल्कि विश्वास और चरित्र है, ओके। सो आपका पिता आपके जीवन में, यदि आपको धन नहीं मिलता, संपत्ति नहीं मिलते, घर नहीं मिलता, ओके, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आपको आपका पिता क्या देना चाहिए, ईश्वरीय गुण देना चाहिए। क्या देना चाहिए, ईश्वरीय गुण देना चाहिए, ईश्वरीय स्वभाव देना चाहिए, विश्वास
आपके अंदर आपके पिता का आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर एक ईश्वरीय विरासत छोड़ने वाला पिता हमें बनना है। तो बाइबल में सबसे श्रेष्ठ पिता कौन है? तो वो है हमारा पिता, स्वर्गीय पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6 और 9 में लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर पितृत्व का सर्वोच्च और सिद्ध आदर्श हमारे लिए है। तो यहाँ हमारे स्वर्गीय पिता की कौन सी विशेषता है? पहली विशेषता यूहन्ना 3:16 में लिखा है, वह बिना शर्त प्रेम करने वाला पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पापी थे, उस समय उसने हमें प्रेम किया। हालेलुया। हम नाश में होने वाले थे, हम मरने वाले थे, तभी स्वर्गीय पिता ने हमें प्रेम किया और यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6:31 से 33 में लिखा है कि वह हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता को हम ढूंढेंगे, तब स्वर्गीय पिता कहता है, क्या कहता है? तुम्हारी सारी जरूरियातों को मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। तो हमें पहला क्या ढूंढना है? हमें स्वर्गीय पिता को ढूंढना है, उसके प्रेम को ढूंढना है, उसके राज्य को ढूंढना है। पहला यूहन्ना 1:9, हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करता है। ओके। यदि आपने कितनी भी गलती क्यों नहीं किया, आपके पाप लाल वस्त्र के समान क्यों ना हो, वो आपको उजला वस्त्र करेगा। हालेलुया। आपके पाप कितने भी मैले चितने के समान क्यों ना हो, वो आपको क्या करेगा? क्षमा करेगा। ओके। और इसीलिए प्रियो, जब उड़ाव पुत्र का उदाहरण हम देखते हैं, मुख्य बाबत वही है कि हमारा पिता क्या करता है? क्षमा करने वाला पिता है। भजन संहिता 91 में लिखा है कि वह हमारी रक्षा करने वाला पिता है। इब्रानी 12:6 में लिखा है वो अनुशासन करने वाला पिता है। और इब्रानी 13:5, वह हमें कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल में ऐसे पिताओं के उदाहरण है जो हमें सिखाते हैं एक अच्छा पिता बनने का आदर्श। अय्यूब एक अच्छा आदर्श पिता था। क्यों? तो पहली बात, वे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, वे उनकी आत्मिक दशा की चिंता करता था, वे धर्मी और खराई वाले व्यक्ति थे, वे कठिनाइयों में वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। ओके। सो अय्यूब एक ऐसा पिता का उदाहरण हमारे लिए है जो प्रार्थना करने वाला। ओके। कठिनाइयों में प्रभु पर विश्वास करने वाला। वो कठिनाई आई, तकलीफ आई, समस्या आई, परमेश्वर को उसने छोड़ने दिया, विश्वास हो गया वो रहा, परमेश्वर पर विश्वास हो गया वो रहा। ओके। दूसरा उदाहरण है अब्राहम। अब्राहम को विश्वास का पिता कहलाता है। उत्पत्ति 18 और 19 में लिखा है, मैं उसे जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और अपने घरानों को आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में चलें। ओके। तो यहाँ पर परमेश्वर इब्राहिम पर विश्वास करता है। कौन सा विश्वास करता है? कि मैंने जो जो आज्ञा उसको दिया है, वो सारी आज्ञाओं को क्या करेगा? अपनी पत्नी को सिखाएगा, अपने बच्चों को सिखाएगा और अपने आने वाली पीढ़ी को वो सिखाएगा। हालेलुया। यानी कि आप प्रभु के मार्गों पर चल रहे हैं, तो आपको आपका कर्तव्य यह है कि आप अपने परिवार को सिखाइए, आने वाली पीढ़ी को आप परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सिखाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम ने वही किया जो उसने सीखा, उसने अपने बच्चों को सिखाया। और तीसरा उदाहरण है यूसुफ। परमेश्वर की आज्ञाकारिता उसके जीवन में पाई जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार की सुरक्षा करता है। यूसुफ को प्रभु ने कहा कि भेजा, मिस्र में भेज दिया। ओके। कि वो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए प्रभु ने उसको वहां पर पहले भेजा। और नम्रता उसका गुण है। ओके। यूसुफ का पिता का गुण एक नम्रता होना चाहिए। जो पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं
वो फल क्या, वो पेड़ क्या कैसा होता है, झुकता है। क्या करता है वो, झुकता है। ओके, तो जितने भी आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर जितने भी लगेंगे, जितने फल हमारे अंदर आते हैं, इतना प्रभु हमें नम्र बनाता है। ओके, हमारा जीवन उतना नम्र और परमेश्वर के आगे बलिदान योग्य हो जाता है। और आत्मिक शिक्षा यहाँ पर हम पाते हैं, सच्चा पितृत्व अधिकार से नहीं बल्कि सेवा और त्याग से प्रकट होता है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग जो बातें सीखते हैं पिता के विषय में, बिली ग्रेहाम जो एक अच्छे सुसमाचार सुवार्तिक थे, उन्होंने कहा एक अच्छा पिता समाज की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है, यद्यपि अक्सर उसकी प्रशंसा नहीं होती। ओके, एक अच्छा पिता समाज के लिए क्या है, एक सबसे मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन लोग उसे उसकी प्रशंसा नहीं करते। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा बालक को जिस मार्ग पर चलना चाहिए उसकी शिक्षा दो, परंतु पहले स्वयं उसी मार्ग पर चलो। हालेलुया। तो चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि पहले हमें पिताओं को, माताओं को, हमें पहले प्रभु के मार्ग पर चलना है और बाद में हमें वही मार्ग पर चलने के लिए हमारे बच्चों को सिखाना है। ओके, और A.W. टोजर जो प्रार्थना वाले अद्भुत व्यक्ति थे, उन्होंने कहा जब हम परमेश्वर के विषय में सोचते हैं तब हमारे मन में जो विचार आते हैं वही हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक पिता का परमेश्वर के प्रति दृष्टिकोण पूरे परिवार को प्रभावित करता है। एक पिता का परमेश्वर के प्रति दृष्टिकोण पूरे परिवार को प्रभावित करता है। ओके, तो आपका परमेश्वर के प्रति जितना भी प्रभाव है, विश्वास है, उतना प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। ओके, सो 5 बातें हम लोग पिता के लिए आत्मिक पाठ सीखते हैं। पहली बात, परिवार आपकी पहली सेवकाई है पिताओं के लिए, बराबर। हमारी पहली सेवकाई कहाँ से चालू होती है, हमारे परिवार से। माता हो पिता हो, बराबर, आपकी पहली सेवकाई आपके परिवार से चालू होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, बच्चों को आपके उपहारों से अधिक, सुनिए, बच्चों को आपके उपहारों से अधिक आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है, बराबर। आप बोलेंगे कि भाई मैं उसको खिलौना दे दो, मोबाइल दे दो, बराबर, कुछ वस्तु ला दो, कुछ अच्छा सामान उसके लिए खरीद लो, वो बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन उपहार से, गिफ्ट से ज्यादा आपका बच्चा क्या चाहता है, आपकी उपस्थिति चाहता है। जब हम लोग वापस आए तो निसे और शिफा जो बहुत खुश हुए और रोने लगे थे, बराबर, खुशी के आंसू और वापस माता पिता को प्राप्त करने के आंसू, बराबर। तो आपकी उपस्थिति बहुत मान्य रखती है, बराबर। जब आप उनको समय दे, कई माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, लेकिन आपको आपका समय आपके बच्चों को देना चाहिए। जितना आप उनको समय देंगे उतना वो लोग आपके समान बनने वाले हैं। तीसरा है, आपका जीवन आपके शब्दों से अधिक प्रभावशाली है, यानी कि जी के बताना है आपको माता पिता के द्वारा। आप दोनों को, माता है पिता, दोनों को क्या करना है, आपके जीवन से उनको जी के बताना कि आप प्रार्थनावादी व्यक्ति है, आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति है, आप विश्वास करने वाले व्यक्ति है, आप अच्छे व्यक्ति है। हालेलुया। आप अच्छे माता पिता है, वो आप शब्दों से अधिक आप उनको जीवन जी के दिखाना है। चौथी बात, प्रार्थना पिता का सबसे शक्तिशाली हथियार, बराबर। तो आपको एक माता और पिता के रूप में क्या करना है, प्रार्थना वाले व्यक्ति आपको करना है। जितना आप प्रार्थना करोगे आपके बच्चों के ऊपर प्रार्थना का प्रभाव आएगा। हालेलुया।
क्योंकि प्रार्थना ही एक शक्तिशाली हथियार आपके लिए प्रभु ने रखा है। अय्यूब ने जैसा प्रार्थना किया वैसा आपको प्रार्थना वाला पिता और माता बनना है। और बातचीत भी होगा, एक धर्मी पिता अनंत काल तक रहने वाली विरासत छोड़ता है। आपको आपके बच्चों को सब कुछ देंगे बराबर, लेकिन उनका आत्मा का नाश हो जाए तो बड़ा नुकसान आपको होगा बराबर। और इसीलिए माता पिता के रूप में आपको आपके बच्चों को क्या करना है, प्रभु यीशु को पहचान ले, यीशु को पहचान ले, वो प्रार्थना करना है। यीशु का अनुभव उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार करे, वो प्रार्थना आपको उनके लिए करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो विरासत हमें अपने बच्चों को देना, जैसे हम उद्धार पाए वैसे हमारे बच्चे लोग यीशु को जाने पहचाने और प्रभु के राज्य में आए, वही हम एक विरासत को छोड़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने जीवनों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपका पिता कैसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको आपके बच्चों को क्या देना है, आपकी उपस्थिति देना है, आपके जीवन को जी के बताना है। जितना आप अपने बच्चों के लिए जीवन जिएंगे, क्रिया करेंगे, शब्दों से अधिक वो बच्चे लोग आप क्या करते हैं उससे सीखते हैं बराबर। तो आपका चलना बैठना उठना परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए। और प्रार्थनावादी पिता और माता आपको बनना है। जितना प्रार्थनावादी बनेंगे उतना आपका परिवार अच्छा और आत्मिक बनेगा। और आपको एक विरासत छोड़ना है। कौन सी विरासत? आत्मिक विरासत। हालेलुया। यदि संपत्ति न छोड़े तो चलेगा, धन न छोड़े, घर न छोड़े चलेगा, लेकिन आपका बच्चा यीशु को जानने वाला होना। जब आप स्वर्ग जाए तब आपका बेटा बेटी आपके साथ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही आपकी बड़ी विरासत आप छोड़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हम लोग सीखे हैं। आज फादर्स डे है, सब पिताओं के लिए प्रार्थना करेंगे, सब परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सारे पिताओं को, भाइयों को आशीष दे और अच्छा पिता बनने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आने पाए। उनके पास नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन एक अच्छा आत्मिक पिता उनको बनना जरूरी है। एक अच्छा आत्मिक पिता, प्रार्थना करने वाला पिता, आज्ञा पालन करने वाला पिता, अनुशासन करने वाला पिता, प्रेम करने वाला पिता बनना है, दयालु पिता उनको बनना है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। बच्चे लोग आप अपने पिता, यदि आपका पिता है तो आपके पिता के लिए आप प्रार्थना करें कि आपका पिता, आप कैसा पिता आप देखना चाहते हैं। हालेलुया। दारू पीने वाला नहीं, सिगारेट पीने वाला नहीं, गुस्सा करने वाला नहीं, मारने वाला नहीं, आप कैसे पिता को देखना चाहते हैं। आप प्रार्थना करें। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे और अपने पिताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और हमारे पिता का स्वभाव यदि खराब है, अच्छा नहीं है, तो वो स्वभाव हमारे अंदर न आए, और इसलिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। यदि हमारे माता पिता अभी भी उद्धार नहीं पाए, वो यीशु को पहचानने वाले बने, उनको उद्धार हो जाए और परमेश्वर का स्वर्गीय पिता का स्वभाव उनके अंदर आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। सब बच्चे लोग रो रो के प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने पिता के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आपकी माता के लिए प्रार्थना करो कि आज उनका स्वभाव दयालु स्वभाव बन जाए, आज्ञा पालन करने वाला स्वभाव, प्रार्थना करने वाला स्वभाव, प्रेम करने वाला स्वभाव बन जाए। पिता यदि अच्छा है तो परिवार अच्छा होगा। हालेलुया। परिवार में आशीष आएगी, बच्चों पर आशीष आएगी। आपका पिता के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि वो सिर है, सिर है, सिर है, घर का मुखिया वो है, और इसीलिए आप घर के मुखिया के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कोई भी संपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके पिता, यदि आप प्रार्थना करोगे आपके पिता का जीवन बदलेगा।
वो दारू छोड़ेंगे, व्यसन छूटेगा, उनके अंदर प्रभु का स्वभाव आएगा, आज्ञा पालन का स्वभाव आएगा, प्रार्थना का स्वभाव आएगा, प्रेम का स्वभाव आएगा। हालेलुया। रबा 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 शदोला रबा 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 ओ शबा बाबा बा शदोरे रे 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 रबा बाबा ओ रबा बाबा बाबा निदला शबा प्रार्थना कर सुनो परमता पिता ने माडेगा ओ देवने पिता प्रेम वाला स्तवा स्वभाव दी परिदो तमला का स्वभाव दी परिदो प्रार्थना का स्वभाव दी परिदो बेटा ओ તમારો કારણ તમારો ભાર ચોરી કરાવે સાક્ષાત દેવ જોડે કોનો બને બેટા ओ रबा बाबा बाबा જે તમારો ભાર કર્યો જે તમારા મમ્મી પપ્પાનો ભાર કર્યો સાક્ષાત દેવ જોડે કોનો બને પ્રભુ ओ શબા બાબા બાબા શબે પ્રભુ યા માડે કદરે બાળકોના પપ્પાને માડે પ્રાર્થના કરી છે ओ તોરા સ્વભાવને બદલો તોરા જીવનને બદલો બેટા તોરા પિતા యేసుના નામ બદલી જા ओ દારૂનો સ્વભાવ બદલો ओ વ્યસનનો સ્વભાવ બદલો ओ ગુસ્સાનો સ્વભાવ બદલો કપચાનો સ્વભાવ બદલો యేసుના નામ ओ બાબા બાબા બાલી દાલા દરેક એવા પિતાઓ જે વ્યસનોમાં છે બંધનોમાં છે એવા પિતાઓ యేసుના નામ બદલાઈ જા ओ આજે તમારો સ્વભાવ કોની અંદર આવી જાય સ્વર્ગીય પિતાનો સ્વભાવ કોની અંદર આવી જાય પ્રેમ કરનાવાળા થઈ જાય अनुशासन करना हालेलुया ओ प्रार्थना करना पिता बन जाए ओ रामा रामा उद्धार कारण बचन बेटा शेरे रे रे बाबा बाबा शबला बाबा बाबा शेरे रे रे बाबा बाबा प्रभु तुम्हारी उपस्थिति ओ माता पिता तरीके हमारी उपस्थिति में हमारे बालकों ने आपकी से किया प्रभु हमारा समय आपकी से किया प्रभु हालेलुया कृपा करो प्रभु शाबाला हमारो जीवन अल शब्द करता વધારે બોલે પ્રભુ हमारो जीवन शब्द करता વધારે बोले యేసుના નામમાં ओ प्रभु आस्ते हमारा जीवन ने बदलो चारित्र ने बदलो स्वभाव ने बदलो యేసుના નામમાં ओ एक आत्मिक पिता करेंगे एक आत्मिक माता करेंगे प्रभु हमें पसंद करो पिता हमें तैयार करो प्रभु त्यार में रीबा लाबा लाबा सुंदर मेरे बरियादला में शबला बाला अब्राहम समान ओ आज्ञा पालन सिखावनार बने ओ शबला अय्यूब के समान प्रार्थना करनार पिता बने ओ रबा रियादा यूसुफ के समान नम्र ओ अने પોતાના પરિવારને સુરક્ષિત રાખનાર हमें बनिए प्रभु रीबा रोलामा इदला सिबाला रियादला रबा शबला ओ शादाला बारिया धारा ओ रबारिया दला शतारा आज सवारे प्रभु नो आत्मा તમારા પિતાઓને જ બદલી રહ્યો છે બાળકો તમારા પિતાઓને પ્રભુ બદલી રહ્યો છે અત્યારે પ્રાર્થના કરો યસ પ્રભુનું સામર્થ સંતાનોની પ્રાર્થનાનું સામર્થ પિતાઓને ઉપર આવી રહ્યું છે હાલેલુયા તમારા પિતાઓને માટે અત્યારે પ્રાર્થના કરો બાળકો હાલેલુયા ઓપન યોર માઉથ દરેક બાળકો પોતાના માતા પિતાને માટે પ્રાર્થના કરો હાલેલુયા ઓ રબા રિબાના રારા રારા બાબા શદરા રારા માતા અને પિતાને માટે પ્રાર્થના કરે જેની પાસે માતા છે માતાને માટે પ્રાર્થના કરો જેની પાસે પિતા છે પિતાને માટે પ્રાર્થના કરો હાલેલુયા કે જે બાબતો આપણે શીખ્યા એ બાબતો તમારા પિતાઓની અંદર આવી જાય હાલેલુયા રબા રિબા 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 યમ્રે શાદરા રારા ઓ શગાદરા રારા બાબા શેતરો બાબા Oh, we love you, we praise you. તમારા માતા પિતાને માટે પ્રાર્થના કરવી જરૂરી છે જ્યારે તમે તેના માટે પ્રાર્થના કરશો તેનો સ્વભાવ બદલાશે તેઓના જીવનમાં પરિવર્તન પ્રભુ મળશે અને તમે આશીર્વાદિત થશો તેઓના ખોટા નિર્ણયોને કારણે ઘણીવાર તમારી ઉપર તકલીફ આવે છે તમારી ઉપર સમસ્યા આવે છે પરંતુ જો તમે તેના માટે પ્રાર્થના કરશો તેઓ સારા નિર્ણયો લેશે તેઓ આત્મિક બનશે અને તમારી ઉપર પ્રભુ આશીર્વાદ આવશે હાલેલુયા બાળકોની ઉપર આશીર્વાદ આવશે હાલેલુયા ઓ રખંદર બુર અંદલા સિદ્યા થલરડા બાબા બાબા શેરેન્દલે વેલે યાદલરડા દે બરિયોંદલે બે શાબા બાબા
આવો આપણે બહેનોમાંથી અને બાળકોમાંથી હાલેલુયા એક વ્યક્તિ પ્રાર્થના કરશે પિતાઓને માટે જેની પાસે પિતા નથી તે લોકો માતાઓને માટે પ્રાર્થના કરશે કે તમારા એક પિતાનો સ્વભાવ અને માતાની અંદર પણ એ સ્વભાવ આવે હાલેલુયા બહેનોમાંથી અને બાળકોમાંથી પિતાઓને માટે પ્રાર્થના કરશે અથવા મધરને માટે પ્રાર્થના કરશે હાલેલુયા થેન્ક યુ જીસસ શાંદા રાતુંદારા સકતારા હાલેલુયા હાલેલુયા શિંદરેલિયા કલવરિયા 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 સંદેરિયા ઓ શાથનાલિયા તરિયા સૂર્યંદરે વિશ્વા બાબા Yes. 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 Oh, yes. Yes, yes.
Thank you, Lord.